जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी भाई अर्जुन तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। और इसका हेतु यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और नाश का प्रवाह अस्खलित, अखंड और शाश्वत रूप से चलता रहता है। यह तीनों अवस्थाएं सदा एक दूसरे से मिली रहती हैं। काल या समय का कोई ऐसा अंश नहीं है जिसमें यह तीनों अवस्थाएं भूत मात्र के साथ लगी न रहती हों। इसलिए इन सब बातों के विषय में तुम्हारे दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्वभावतः ऐसी ही अनादि है। Lord Krishna here, for the sake of argument, takes up the popular materialistic supposition, granting that the self is again and again born whenever a body comes into being, and again dies whenever the body dies. O mighty armed, O Arjuna of great valor and strength, even then thou shouldest not grieve thus, because birth is inevitable to what is dead, and death is inevitable to what is born. This is the inexorable law of nature. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जरी प्रत्यक्षात आत्माला जन्माला येत नाही किंवा मरतही नाही, तरीही जर तू आत्म्याला जन्म येतो आणि मरतो असे मानले तरी दुःख करण्याचे काहीच कारण नाही. हे बंधू अर्जुना, याचे कारण असे आहे की जन्म, पालन पोषण आणि मृत्यूचे चक्र अखंड, शाश्वत आणि नाशरहित अस्खलित प्रवाहात रूपात नेहमीच चालत राहतं. या तिन्ही अवस्था एक दुसऱ्यांशी निगडीत आहेत. काळ किंवा वेळेचा असा कुठलाही अंश नाही ज्याच्यामध्ये या तिन्ही अवस्था मनुष्याबरोबर लागलेल्या नाही राहणार. म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींबद्दल विचार करण्याबद्दल तुला दुःख करण्याचे काहीच कारण नाही, कारण ही अवस्था नैसर्गिकरित्या अशीच സനാതൻ आणि शाश्वत आणि അനാദി आहे. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ് ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ പോലും സഹോദര അർജുന, ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനനം, നിലനിൽപ്പ്, നാശം എന്നിവയുടെ ചക്രം തടസ്സമില്ലാതെ അഭേദ്യമായി അശ്വതമായി തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും എല്ലായ്പ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കും ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടവുമില്ല. അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ അവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായും ഇതുപോലെ ശാശ്വതമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 26. వాస్తవానికి ఆత్మ జనించినది మరణించినది కాదు. ఈ విషయము యథార్థమైనప్పటికీ ఒకవేళ నీవు ఆత్మను సదా జన్మించినది, సదా మరణించినది అని భావించినా కూడా అర్జున, నీవు శోకించిన కారణం ఏదీ లేదు. ఎందుకనగా సృష్టి స్థితి లయముల ప్రవాహము అస్ఖలితము, అఖండము మరియు శాశ్వత రూపంలో అలా సాగుతూనే ఉంటుంది.
ఈ మూడు స్థితులు నిరంతరం ఒకదాంతో మరొకటి కలిసి ఉంటాయి. ఈ మూడు స్థితులు ప్రాణులతో కలిసి ఉండని కాలము లేదా సమయముల అంశ లేనేలేదు. అనగా అన్ని సమయములందు అన్ని ప్రాణులకు ఈ మూడు స్థితులు ఉంటాయి. అందుచేత వీటి విషయంలో నీవు దుఃఖించుటకు కారణమేదీ లేదు. ఎందుచేతనంటే ఆ స్థితి స్వభావరీత్యా ఇలాగే అనాదిగా ఉన్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసాద్. વાસ્તવ में ई आत्मा ने जन्म लैते જ અને મરતે જ ई यथार्थ थिक. मुदा जो अहाँ ई आत्मा के सदिखन जन्म लयवला आ मरयवला मानबो करैत छी, तखनहु हे भाई अर्जुन, अहाँक लेल शोक करबाक कोनो कारण नहि अछि. एकर मूल कारण ई अछि जे सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति आ नाश ई तीनू अवस्था सतत, अखंड आ शाश्वत रूपसँ प्रवाह होइत रहैत अछि. एहि तीनू अवस्था क्रम निरंतर एक दोसरसँ जुड़ल रहैत अछि. काल के एहन कोनो अंश नहि अछि जतय ई तीनू अवस्था उद्भव, स्थिति आ लय प्रत्येक प्राणी संग नहीं जुड़ल हुए. तैं एहि स्थिति में हे अर्जुन, शोक करब तर्क संगत नहीं अछि. कारण जे ई संसार स्वभावतः एहने चक्र में बान्हल अछि जे अनादि अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.